इंडियन वास्तु एकेडमी में वर्तमान डायरेक्टर। तो आमर जो सस्मिता मैडम सहित आपड़े कथा हेले सी आमर इंडियन वास्तु एकेडमी तरफ जाइए आर्मी एकेडमी पिला शिक्षा देकर वर्तमान से फेरी। तो से आज ओडावासी को समस्त को जनवाक चाहूँगी देखूँ इंडियन वास्तु एकेडमी कौ टाइप शिक्षा दि जाऊँगी केमती पाठ पढ़ा हो तो से भी आसिक शिखु कि ये पढ़ु निजे निज गोड़े ठिया होकर निज क्यारियर निजे गढ़ी पारतु वास्तु हो कि एस्ट्रोलोजी हो योग हो वैदिक साइंस हो आमर चारिटा जाक कोर्स सेठी दिया जाउची आ एथिरे समस्त समस्त भविष्य गढ़ी पारुछन्ती भल पैसा भी इनकम करि पारुछन्ती कौन सी बेकारी समस्या वर्तमान नाही। जो माने भी पढ़ुछन्ती सब देखंतु बीटेक एमटेक पिला सब आसी एठी पाठ पढ़ुछन्ती इंजीनियरिंग पिला पढ़ुछन्ती डॉक्टर पढ़ुछन्ती टीचर पढ़ुछन्ती सब कैटेगरी रो आसिक एठी पाठ पढ़ुछन्ती आ समस्त मध्य खुशी आम पाठ पढ़ा को लेकिन समस्ते खुशी। लक्ष्य कौन रखछनी आगको आउ अधिक किछ करिया पे? हाँ आगक तो बहुत किसी लक्ष्य रखीचु आम टारो रिडिंग ठू धरिकी सब जिनस आनीचु नुआ नुआ आफिलिएसन वर्तमान आसी आमर रिकी भी आसी क्रिस्टाल आसी सब विषय वर्तमान आसी धीरे धीरे आम यहाँ आहरी इम्प्रूव करोचु। मो ना है जोग शिरोमणि सस्मिता राय ओडिशा रे मु दीर्घ 40 वर्ष है जोग लाइन रे रही विभिन्न जगार विभिन्न प्रकार टाइटल पाई अति कम रे धरी नियंतु 8-10टा टाइटल मिली मते विभिन्न राज्य एवार्ड भी बहुत मिली किंतु एटा गोटे फर्स्ट टाइम पे गोटे नुआ जिनस है जोटा कि मो पुणे रे NITP में जाइकी ट्रेनिंग देकी से आसली जो डिफेन्स एकेडमी पिला माने 1 मंथ धरिकी गोटे ट्रेनिंग नेले से आमर थियोरी प्रैक्टिकल सबकि एवं सेटा बहुत सक्सेस है सेटा मते बेसी भल लगे कि ओडिशार कहीं जड़े एवं इंडिया रे एटा फर्स्ट टाइम है एवं से माने मते चूज कले ओडिशारू जाइकी मुझे ट्रेनिंग देवी यहाँ आम ओडिशा किसी छोट कथा नुहे आमर बेसिकली दिखाई व्हाट इज ट्रेडिशनल योगा एबे जो नुआ नुआ योगा बाहरुची ता सांगरे ट्रेडिशनल योगार लिंक कौन अच्छी एवं कोटा सबुठू बेटर ताको कंपेयर करके हमको देखापी पड़ूला मते देखापी पड़ता से आउ जड़े भी आसते आयंगर योगार शिखापी एवं सीए दौले इवनिंग रे 2 आवर्स क्लास किंतु मु दौली से आपणकर 5 आवर्स क्लास दौली से हमको देखापी पड़ूला जे ये आयंगर योगा और आमर जो ट्रेडिशनल योगा जोटा आम पतंजलि टाइम रही अच्छी दुईटा भितर डिफरेन्स कौन बेनिफिटेड से होती कहीं से एते स्टेज रे थांती सबुठ बड़ कथा है जो मैंने डिफेन्स रे थांती से किसी मुँह खोलिकी एक्सप्रेस करें कहीं सीनियर माने एमती भाव में ट्रेनिंग दे था सेटा बहुत जरूरी भूल हेले भी भूल ठीक हेले भी ठीक से सब मन भितर रखी था जिते मु क्लास रे गली से जिनसा मु बहुत नोटिस कली तो तापरे ना मु केवल माइंड कूल हाँपाई मुझे बेसी समय देली शवासन योगा निद्रा एवं मेडिटेशन जोटा कि से बहुत साहाय्य करिछि से बहुत एक्सप्रेस करें निजको निजे से खोलिकी कही पारे एवं से फील कले जे आम केते दूर बेनिफिटेड होइछो से स्वीकार भी कले डेफिनेटली आपंकर जदि देखो फिजिकली दे आर फिट से कौन सन्देह ना किंतु किसी जिनस से करें जोटा कि आपंकर मेडिटेशनटा टिके निश्चित भाव में दरकार आ स्ट्रेस फ्री पाई आपको योग निद्राटा निश्चित भाव में दरकार आ शवासनटा दरकार ये 3टा जिनस जदि से करदे मानसिक स्तर से आहरी बेसी शांति पाउछन्ति कहीं एमती से बहुत स्ट्रंग मेंटाली से फिजिकली बहुत स्ट्रंग किंतु जो शांति जिनसटा से पाई पारु नाहांती बहुत भल लगिला मु विभिन्न जगार जाइकी पाइछि केवल नेशनल नुहे मु इंटरनेशनल भी इंडिया तरफ रिप्रेजेंट करिछि एवं पिला मन को नेकी जाइछि अवार्ड भी पाइछि जोटा कि या आगु आ गोटे बहुत बड़ा अवार्ड थिला जोटा कि इंडिया रे फर्स्ट टाइम मु पाइली 2024 श्रीलंका इंटरनेशनल रे फिलांथ्रोपी अवार्ड सेटा इंडिया रो काहा को भी दिया हेनी आ मु पाइली एवं दैट टू मु ओडिसा रो जे करि परछु मु सेतमै बहुत प्राउड फील करछि आउ बेसी खुशी लगला कि गोटे डिफेन्स एकेडमी रे से हमको चूज कले एवं पिला माने भी लास्ट पर्यंत आश्चर्य होगले आप मैडम उड़ीसा से है हाँ मैं उड़ीसा से ही हूँ आप क्यों ऐसे सोचते हैं कि उड़ीसा में ऐसा कोई है नहीं करके तो ये जो उड़ीसा पाई जो सेमानकर गोटे चिंताधारा सेटा हमको बदलवाई अच्छी। थैंक यू। मो ना कृष्णचंद्र दास मु ओपीटी सेल रे सर्विस करथली सेक्शन ऑफिसर थी रिटायर्ड पर मु कौन करी से चिंता करिया परे मु सिद्धांत नेली नाई गोटे आस्ट्रोलोजी मोर इंटरेस्ट थिला आस्ट्रोलोजी शिखापी एवं ये आसिकी 2019 एडमिशन नेली आमर डॉक्टर सुधाकर मिश्र पाखे मु अध्ययन करूली
ଏଇଟା ପାସ୍ କଲା ପରେ PhD କଲି। PhD କଲା ପରେ ଆମେ 5-6 ଜଣ PhD କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ଆସିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ତା ପଢ଼େଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲି, ତାପରେ ଏତେ ଯେଉଁ ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିଲା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ବହି ଫଲୋ କରୁଛି, କରିକି ନୋଟ୍ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ କେମିତି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏଇଟା ଗର୍ବ ଲାଗେ ଯଦି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ପିଲା ଜାଣିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିବେ ନା କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ସରୁ ଆମେ ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଦିନୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା କି ଆଜି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ତ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ, ଏତେ ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିଲା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ କହୁଥିଲେ, OPTCL ଆପଣ ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ ଏ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର, କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁ ମନରେ ଆସିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଫ୍ଟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରୁଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବସିକି ଆଇଡଲ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କଲେ ଯିଏକି 5 ଜଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋର ପଇସାଟା ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହଁ, ଆସିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବି, ଗୋଟେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲି ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ନେବା, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମୁଁ ପଢ଼ାଉଛି। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆପଣ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଥରେ ଜଣେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଟା କ'ଣ କିଛି ସେଗୁଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ। ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ଟ୍ରିକ୍ ଫୁଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କିଛି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଘର କଥା କହିଲେ, କେବେ ଘର କଲେ କହିଲେ, ଆଉ ପୂଜାପୂଜି କରିଥିଲେ? ହଁ। କେଉଁ ତିଥିରେ କରିଥିଲେ? ନା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ନା ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଏଇ ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି। କଥା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିନା, ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିନାଂ ଈଶଃ, ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଲୋକ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛେ, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କେବଳ ଜ୍ୟୋତିଷ। ତେଣୁ କେଉଁ ତିଥିରେ, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ, କେଉଁ ଦିନ ବାର ଦେଖିକିରି ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି, ଆମେ ତ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି ହେଉନି ଏଇଟା କାହିଁକି? ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବେଳାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ସିଓର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।